कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। इस चैनल पे बहुत सारी बातों का खजाना देता हुआ ये प्रवी तो बस अपनी अपनी कोशिश में जुटा है, क्योंकि जैसे उसने इस क्षेत्र में कदम रखा है तब से बस उसका एक ही उसूल है, देखो मत इधर उधर, सोचो मत कौन क्या कहता है, बस कोशिश जारी रखो। जब तक जो चाहा है वो परिणाम नहीं मिलता तब तक कोशिश बिल्कुल जारी रखना, बिल्कुल जारी रखना। क्योंकि आखिर ये दुनिया परिणामों को सलाम करती है। आपने कैसे कोशिश की है, कितने कष्ट उठाए हैं, क्या 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 किया है, इस क्षेत्र में आने से आपने इस राह की दिक्कतों को कैसे पार किया है, ऐसी बातों से इस समाज को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसीलिए मुझे तो बस कोशिश करने में रुचि है और ये मैं जारी रखता हूँ। चलो कुछ बातें सुनाता हूँ बस यूं ही सेगमेंट में। एपिसोड नंबर 14, 14वां एपिसोड। देखो दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में राह में चलते चलते हमें कभी कभी कोई ऐसे ही यूं ही अच्छा लगने लगता है, जिसे भी हम देखते हैं पहली नज़र में वो उसकी अच्छाई हमारी नज़र में समा जाती है। अच्छा लगना, देखने के बाद अच्छा लगना, ये एक टू स्टेप इन एवरी रिलेशन। ऐसा कहा तो भी गलत नहीं होगा ना, क्योंकि प्राइमा फेस है, पहले जब हम देखते हैं तब जाके अगर कोई अच्छा लगा तब ही बातें आगे बढ़ती है। उसके साथ बात करना, उसके साथ मुलाकातें होना, उसकी कुछ बातों में थोड़ी सी रुचि दिखाना, ये बातें कब होती है? पहले हम देखते हैं, फिर वो अच्छा लगने के बाद ये सारी बातें होने लगती है। इसी से एक कदम आगे जाके एक दूसरे के लिए चाहत बढ़नी चाहिए। चाहत इस तरह बढ़ती है कभी कभी कि पाने के लिए दिल मचलता है। बिल्कुल सही है ना? यही तो स्टेप्स होते हैं दोस्तों इन एवरी ह्यूमन रिलेशन। चाहे वो रिश्ता प्यार का हो, मोहब्बत का हो, या दोस्ती का हो, या यूं ही अनामिक रिश्ता हो। ऐसे स्टेप्स लेते लेते अगर कोई रिश्ता बन जाता है तो इसमें एक आगे की स्टेप जिसे मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है वो। ये हो सकता है किसी के भी बारे में कि देखते हैं तो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, फिर हम उसे चाहने लगते हैं, ये भी हो सकता है। राइट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ टिल टुडे, थोड़ा सा आप पीछे जाके याद कीजिए और ऐसे स्टेप्स आपकी ज़िंदगी में अगर आए हैं तो उस XYZ को वही अगर आज आपके साथ है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये 5वां स्टेप भी आपने पार किया है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहला तो स्टेप मैंने बताया, कोई देखने के बाद अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगता है तो चाहत बढ़ने लगती है, चाहत बढ़ती है तो पाने के लिए दिल मचलता है, पाने की कोशिश करता है इंसान। लेकिन ये 4 स्टेप वैसे कहा जाए तो बहुत आसान स्टेप्स हैं जो कि हर रिश्ते में इसी तरह से होते हैं। लेकिन जब प्यार, मोहब्बत और ज़िंदगी के बारे में आप सोचोगे और ऐसे रिश्ते के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये जो 4 पैदाने हैं, इन 4 पैदानों के आगे एक 5वां पैदान होता है, 5वीं पैदान होती है, वो है निभाने का अंदाज। यही तो एक ख़ास चीज़ है दोस्तों। कोई अच्छा लगा, उसके साथ बात की, थोड़ी बहुत चाहत बढ़ गई, थोड़ी बहुत अपनी उम्र के हिसाब से पाने के लिए दिल मचलना, ये बहुत आसान बातें हैं। ये तो हज़ारों लाखों लोगों के बारे में सही बातें साबित भी हो जाती है।
लेकिन प्यार मोहब्बत का रिश्ता अगर पनपता है, चाहत अगर एक चोटी की है और पाने के लिए दिल मचलना ये भी एक चोटी का है, तब जाके अपने आप इंसान को निभाना भी सीखना पड़ता है। निभाना कहा जाए तो 3 अक्षर का ये एक लफ्ज़ है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल लफ्ज़ है ये। आपको ज़िंदगी जीते जी आपके रिश्ते नाते इन्हें अगर टिकाना है तो आपको ये निभाना लफ्ज़ सही तरीके से समझ लेना पड़ेगा। समझो कि आपका रिश्ता जिसके साथ भी है, चाहे वो कोई भी हो, पहचान वाला रिश्ता हो, दोस्ती का हो, या कोई और रिश्ता हो, या अनामिक रिश्ता हो, समझो कि वो XYZ, कुछ उसकी तबीयत खराब है, कुछ तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, तो आप अगर ABC हो और वो XYZ है, तो आपका ABC होने के नाते उनके साथ कुछ रिश्ता आपका हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी तकलीफ़ में थोड़ा सा शरीक हो जाइए, थोड़ा सा उसकी पूछताछ करना ये इंसानियत के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी अंदाज को एक निभाने का अंदाज कहते हैं। अगर आपको पता चलता है कि वो बीमार है, वो तकलीफ़ में है, वो किसी तूफ़ान से लड़ रहा है, और थोड़ी बहुत पहचान होने के बावजूद भी अगर आप उसकी कोई भी पूछताछ भी नहीं करते, तो ये तो सरासर गलत हो गया और इंसानियत के खिलाफ हो गया। और जो इंसान इंसानियत ही जानता नहीं, वो इंसान किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं रहता। ये तो मेरा भी उसूल है ज़िंदगी का। इसीलिए चाहे मुझे कोई भी मेरे संपर्क में क्यों ना आए, चाहे कितना भी नया क्यों ना आए, अगर मुझे पता चलता है कि वो तकलीफ़ में है, तो मैं तुरंत उसे किसी मदद की ज़रूरत हो सकती है, इस हिसाब से इंसानियत के नाते से उसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर ये निभाने का अंदाज़ किसी को पसंद नहीं है और इसे निभाना कहते हैं, ये भी अगर मालूम नहीं है, और अगर हर रिश्ते में किसी इंसान को अगर अलग सी बू आती है, तो वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरना उचित नहीं है। ये भी आपको जानकर ही, पहचान कर ही कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया वैसे इतनी सीधी सादी नहीं है। कभी कभी जो इंसान इंसानियत के साथ रहना जानता है, पहचानता है और चाहता है कि हर कदम पे वो इंसानियत से पेश आए, वो अगर वैसे ही निभाने के अंदाज में चलते रहता है, तो शायद कुछ लोगों को बाकी दुनिया की तरफ देखकर या मिले हुए तजुर्बों को याद करके उस इंसान पे भी वो लोग शक करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे एक गलती होती है, और वो लोग एक अच्छा रिश्ता, सदा के लिए जो एक इंसानियत का रिश्ता उन्हें मिल सकता था, वो गंवा बैठते हैं। लेकिन जो इंसान इंसानियत से पेश आ रहा है, उसे अगर ऐसा धोखा कहीं महसूस होता है कि ऐसे ख्यालों के लोगों के साथ उसका अगर पाला पड़ रहा है, तो यही उचित है कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। वहाँ इंसानियत दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, जहाँ लोगों की सोच इतनी गलत है, मैं तो इसे गंदी सोच भी कहता हूँ, तो वहाँ इंसानियत दिखाने के बाद अगर आपको कोई धब्बा लगता है, इसका अगर आपको एहसास होता है, आप कुछ ऐसा गलत महसूस करने लगते हो, तब जाके वहाँ से सीधी तरह से पीठ दिखाकर निकल के आना और बाद में कभी भी मुड़ के नहीं देखना। इसी उसूल के साथ उस रिश्ते के साथ आपको रहना पड़ता है। यानी कि वो रिश्ता आपके साथ कोई भी रिश्ता ही नहीं है। बस ऐसा समझकर बीती बातों को भुलाकर आपको तो अपनी अपनी राह पे चलते रहना है, क्योंकि हमें अपने चेहरे की मुस्कुराहट बस बरकरार रखनी है। जहाँ इंसानियत की पूजा होती है, वहाँ ज़रूर इंसानियत दिखाओ। जहाँ इंसानियत के बारे में
अगर कोई शक पैदा करता है, अगर आपकी तरफ ही बुरी नज़र से देखने के लिए किसी का दिल मचलता है, तो वहाँ रुकना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है ना, ये किताबों से बाहर का ऐसे बहुत कुछ तजुर्बे देकर बहुत कुछ सिखाती रहती है, और मैं तो बस सीखते रहता हूँ। पता नहीं ये निभाने का अंदाज लोग गलत समझना कब छोड़ देंगे। चलो आशा करते हैं कि समाज में भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीत शो। ऐसी ही कुछ तजुर्बों वाली बातों का वो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा भी खजाना बहुत सारा है अपने चैनल पे। 8350 की तरफ हम दौड़ रहे हैं दोस्तों। 5 साल में 8350 वीडियोस अपलोड करना, ये थोड़ी बहुत तो काबिलियत इसके लिए लगती है ना। बात करने का अंदाज भी चाहिए। आशा करता हूँ ये जो कुछ भी मैं कष्ट ले रहा हूँ, जो कुछ भी मेरी कोशिश जारी है, इसके परिणाम मिलने के लिए आप बिल्कुल सपोर्टर बोल के साबित होगे। डू विजिट माई चैनल, ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड ट्राई टू एन्जॉय एज पर योर चॉइस फ्रॉम 8350 वीडियोज़। फिर मिलेंगे और ऐसे ही कुछ विषय लेकर इसी चैनल पे, जिसका टाइटल है कवि प्रवीस शो। इट इज़ रन बाय अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट, a world record holder standing presenter who has created a record of maximum hours continuous standing presentation of his own Marathi, Hindi poems and old Hindi filmy songs, ghazals, motivational tips and jokes on one stage continuously for standing 20 hours without any help of paper and electronic material in his hand throughout the program. And of course, without any solid food in his stomach since 5:30 morning on 30th of July up to 1:30 am of 31/7/2014 2015। दोस्तों, 30 जुलाई की सुबह को 5:30 AM को इस सेरेमनी का उद्घाटन हुआ, और 7 बजे मैंने जो माइक लिया हाथ में और स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन की शुरुआत की, तो अगले दिन मैंने 1:30 में, रात के 1:30, जब तारीख बदल चुकी थी, 31/7/15 कैलेंडर दिखा रहा था, उस वक्त मैंने माइक नीचे रख दिया और ऐलान कर दिया कि अब मैं रुकता हूँ। एंड एट दैट मोमेंट टोटल स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन वॉज ऑफ 20 hours कंटिन्यूसली एज पर द गिनेस बुक्स नॉर्म्स। हर घंटे को 5 मिनट का वक्त गिनेस बुक देता है रेस्ट के लिए, फ्रेश होने के लिए। लेकिन दोस्तों, मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि आई हैव टेकन ओनली 5 minutes ब्रेक आफ्टर एवरी 2 hours, and which is highly appreciated by every record noting authorities. And hence, now I am the owner of 7 gold medals and my name is enrolled in 11 books of records. Still, some books, they are calling me, they are requesting me to send at least one DVD of that day, record attempt day, but now I have stopped to send DVDs or to apply with another record noting authorities. जब इससे भी आगे मैं कुछ रिकॉर्ड करूंगा, तब ऐसी अथॉरिटीज़ को मैं पहले कांटेक्ट करूंगा। तो इन सारी रिकॉर्ड नोटिंग अथॉरिटीज़ का तहे दिल से ये प्रवीष शुक्रिया अदा करता रहेगा और कर रहा है। और जिन लोगों को मैं डीवीडी भेज नहीं सका, नम्रतापूर्वक आज मैंने नकारा है, लेकिन उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आदर करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम का जो रिकॉर्ड होगा तो पहले मैं उन्हें कांटेक्ट करूँगा। ऐसे ही बस आश्वासन देता हूँ और इस वीडियो से चलता हूँ। दोस्तों, बस मज़ा उठाइए, बहुत कुछ देने वाला ये एक ही चैनल है। गीत है, गज़ल है, विथ म्यूज़िक गीत है, विथ म्यूज़िक गज़ल्स है, मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियो है, सोशल अवेयरनेस बहुत कुछ है इसमें, शौर्य गाथा, जांबाज सैनिकों की कहानियाँ, कोई शहादत की कहानी, कोई जांबाज सैनिक की कहानी, ऐसी मेरे ख्याल से
95 videos are there. Try to visit. Just 26 जुलाई कल हुआ है, विजय दिवस हम सब ने मनाया है, तो हमें तो कुछ पता नहीं रहता कि एक सैनिक सीमा पे क्या क्या करता है, जब कोई एक्शन होता है तो उस पर क्या बीतती है। 48 घंटे, 72 घंटे, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम। किसके लिए मर रहे हैं ये? कहीं से भी गोली आ सकती है। जो आतंकवादी है उन्हें तो कुछ भी नहीं रहता, उन्हें तो बस एक सैनिक की वर्दी में कोई भारतीय सैनिक दिखा तो चलो उड़ाओ। कहीं से भी गोली आती है तो जान चली जाती है, किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है। दोस्तों, ये 26 जुलाई कारगिल डे हम मनाते तो है, लेकिन ये शहीदों का सम्मान रखने के लिए मनाते हैं। ये कोई जश्न नहीं है। ठीक है, उस दिन हमें विजय प्राप्त हुआ, इसे हम विजय दिवस कहते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्या है? कितने लोगों की शहादत हो गई, कितने यादव मारे गए। कैप्टन बात्रा, उनकी ब्रेवरी क्या है? योगेंद्र सिंह जी, उनकी ब्रेवरी क्या है? ऐसे कितने सारे लोगों का योगदान है, कितने सारे सैनिकों का योगदान है, कितने सारे परिवार भी उजड़ गए इसी जंग में, खामखा उजड़ गए। तो ऐसे ही सैनिकों की कहानियाँ मेरे चैनल पे शौर्य गाथा सेगमेंट में आपको सुनने मिलेगी 95 वीडियोस द्वारा। इंग्लिश की अगर आपको रुचि है तो इंग्लिश कोटेशंस का एक अलग सेगमेंट है। अगर आपको शायरी अच्छी लगती है तो अंदाज शायराना इस सेगमेंट में कम से कम 1300 एपिसोड्स है। 1300 एपिसोड्स, एवरेज 1 एपिसोड माइट बी ऑफ 5 to 6 मिनट्स। सो बहुत कुछ एंटरटेनिंग देने की एक ही कलाकार की ये कोशिश लगातार 5 साल शुरू है। क्या इसे कोई परिणाम देने में आप सपोर्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करते रहोगे। इसी आशा के साथ चलता हूँ दोस्तों। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो ऑन यूट्यूब।